हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा थ्योरम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो थ्योरम की जो संख्या है आपके बोर्ड एग्जाम में वो टोटल 11 है। मतलब कि आपको जो थ्योरम पढ़ने हैं उसमें टोटल आपको 11 थ्योरम पढ़ने हैं, जिसमें आज हम लोग पहला थ्योरम को देखेंगे। तो पहले आप लोगों को बता देता हूँ ये थ्योरम क्या होता है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थ्योरम से आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे 5 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस थ्योरम को मतलब 11 थ्योरम को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये 11 थ्योरम आपके बोर्ड एग्जाम में आपके मैथ में 5 नंबर की गारंटी लेता है और इसमें एक भी नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कट सकते हैं। अगर आपको मैथ में 100 में 100 लाना है तो ये टेक्निक आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम मैथ में ऑलरेडी मैं भी स्टूडेंट हूँ 100/100 के। सो जैसे मैं 100 नहीं है, मैथ में मेरा 99 है, तो 99/100 का मैं ऑलरेडी आप लोगों को स्टूडेंट हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि थ्योरम को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और थ्योरम आपके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे नंबर से पूछे जाते हैं। तो थ्योरम को आप सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे और सभी स्टूडेंट जानेंगे। मैं आपको एक अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अगर आप लोग नब्बे में पढ़ेंगे तो इस चीज से भागते हैं, लेकिन आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। ये बिल्कुल आसान है और आप अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप लोग इसको एक जिसे कहेगा ना कि आप लोग रट लेते हैं, उस तरह से आप लोग इसको कर लीजिएगा और एक थ्योरम को आप लोग प्रूव कर लीजिएगा। अगर थ्योरम नंबर 1 प्रूव करना आप लोग सीख गए तो थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3 आप इस दोनों थ्योरम को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं इसमें क्वेश्चन थ्योरम नंबर 1 हमारा है क्या, या ये से क्वेश्चन किस तरह से पूछा। आपको इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको अपने अच्छे पर मत लीजिएगा थ्योरम 1 लिख देगा और ये पूछ देगा थ्योरम 1 को साबित करें। इस तरह से नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से पूछा जाता है। पहला जो थ्योरम है वो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाती है तो अन्य भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, या थेल्स परिमेय को लिखे और साबित करें। इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। पहला हमसे पूछ देगा यदि साबित करें यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब किसी त्रिभुज के हम लोग एक भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खींचते हैं तो वो रेखा अन्य जो दो भुजा रहती है उसको समान अनुपात में विभाजित करती है, या हमें लिखना है थेल्स परिमेय को लिखे और साबित करें। तो चलिए इसको हम लोग अब साबित करने के लिए सीखते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम लोग प्रूव करने के लिए सीखते हैं। तो पहले हम लोग क्या कहता है, हम लोगों को इस सवाल हमारा है, आप लोग मेरे बातों को ध्यान से समझेंगे और तभी आपको ये सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए जाते हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे से प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज लेंगे, तो हम लोग वही लिखे माना कि त्रिभुज एबीसी के भुजा के समांतर हम लोग बीसी के मतलब त्रिभुज एबी की जो भुजा है ये हमारा एबी भुजा, इसके समांतर हम लोग बीसी के समांतर एक डी रेखा खींचते हैं। मतलब बीसी के सामने हम लोग एक डी रेखा खींचते हैं, यहाँ पर इसके सामने एक डी रेखा खींचते हैं जो AB और ABC को क्रमशः D और E बिंदु पर मिलती है। तो हमको सिद्ध करना है AD बटे D B और AE बटे AC। आप लोगों को मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये हमारा D हो गया, ये हमारा E हो गया। अब आप लोग यहाँ ध्यान से समझेंगे, दोनों चीज हमारा हो गया है। आपको जितना इस स्क्रीन पर भी दिख रहा है लिखा हुआ, पहले आप लोग उसको इस फिगर के अनुसार लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ABC एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, और आप लोग यहाँ लिख देंगे कि माना कि एबीसी हमें एक भुजा है जिसके हम लोग त्रिभुज, यहाँ आप लोग लीजिए माना कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर, मतलब ये हमारा बीसी हुआ, ये बीसी हुआ, ये हमारा बीसी रेखा है, इसके समांतर एक हम रेखा खींचते हैं, उस रेखा का क्या नाम है डी। वही हम लोग यहाँ लिखे बीसी के समांतर एक डी रेखा खींचे जो AB और ABC को, मतलब AB और AC को, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझेंगे, जो AB और AC को, ठीक है, डी इसको डी बिंदु पर इसके ई बिंदु पर काटती है। तो हमको जो थ्योरम में सिद्ध करना है AD बटे, मतलब ये भुजा इसके समानुपाती है और ये भुजा इसके समानुपाती है। क्वेश्चन भी हमारा यही कहता है, आप लोग थ्योरम को ध्यान से सुनेंगे। थ्योरम कहता है यदि किसी त्रिभुज, जो थ्योरम हमारा कहता है वही चीज हम लोग फिगर में भी उतारेंगे। मतलब कि कॉन्सेप्ट हमारा कि जो थ्योरम कहता है, थ्योरम हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर एक हम रेखा खींचते हैं
तो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम भी यहाँ वही किए कि हम लोग एक त्रिभुज खींचे, उसके बाद हमारा कहता है उसके समांतर में एक रेखा खींचे, तो उसके समांतर में हम लोग एक रेखा खींचे और ये क्या करे, ये रेखा ये दोनों भुजा को जो है डी बिंदु पर विभाजित कर रही है। तो हमको प्रूफ करना है कि दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो वही हम लोग यहाँ लिखे AD बटे DB और AE बटे AC। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे समझते हैं, मतलब कि जो मैं यहाँ करूं आप लोग उसको ध्यान से समझेंगे तो ही मैं आप लोग इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग इतना दूर समझ गए होंगे, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों को ये समझाना जरूरी है और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने आप लोगों को वीडियो को शुरुआत में बोला था कि आपके एग्जाम के लिए 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 थ्योरम, उसमें ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी थ्योरम पर हमारा थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3 भी डिपेंड करता है। और 11 थ्योरम में 3 थ्योरम आज के थ्योरम पढ़ने के बाद आपको बन जाएगा। तो आप लोग यहाँ समझ लिए क्या क्या करना है, हमको जो करना था हम लोग यहाँ कर दिए, आपको फिगर से भी समझा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग अब रचना लिखते हैं, मतलब आपको लिखना है रचना। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल स्टूडेंट का? आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग नीचे कमेंट करें। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक बार मैं फिर से समझा देता हूं और आप लोग इसको अच्छे से समझने का एक कोशिश करेंगे। तो थ्योरम जो कहता है, हम लोग थ्योरम के अनुसार एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। थ्योरम कहता है एक भुजा के समांतर अगर कोई भुजा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम लोग BC के समांतर एक भुजा खींचे जो AD और DB A बटे AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। हमको यही उसको साबित करना, मतलब ये जितना भुजा की लंबाई होगी दोनों का लंबाई इक्वल होगी। तो अब हम लोग इसको रचना की ओर बढ़ते हैं। रचना में हम लोग क्या करते हैं, D से DM और E से EN लंब क्रमशः AB पर लंब डालते हैं। मतलब D से DM की ओर आप लोग अब एरो देखेंगे, हमारा एरो भी स्क्रीन पर बढ़ेगा, आप लोग एरो को देखेंगे। D से DM की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, D से DM बढ़े और E से हम लोग EN की ओर बढ़े। ठीक है दोस्तों, D से हम लोग DM की ओर बढ़े और E से हम लोग EN की ओर बढ़े, मतलब लंब क्रम से AC और D से हम लोग लंब डाले AC पर, मतलब इससे हम लोग लंब डाले यहाँ पर, और जो है हम लोग E से जो EN पर, मतलब E से हम लोग EN AB पर लंब डाले। उसके बाद हम लोग B को E से मिला देते हैं, B को हम लोग E से मिला देते हैं और D को C को हम लोग D से मिला देते हैं, मतलब इन लोगों को हम लोग डैश डैश रेखा से मिला देते हैं। अब मैं पहले इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए सभी स्टूडेंट, क्योंकि इसको आप लोगों को कॉपी पे बनाना है। तो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, आप लोग क्वेश्चन उतार लेंगे, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन आप लोगों को मैं भेज दूंगा, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस जो स्लाइड है हमारा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट। अब मैं आपको आगे का समझाने का प्रयास करता हूँ और आगे आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो रचना में हम लोग जो किए D से DM, और रचना में जो चीज की उसको आपको लिखना है। आपको पहले इतना दूर लिखना, और इसका अगर आप लोग रचना छोड़ देते हैं तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। तो यहाँ आप लोग इस लाइन से इस लाइन लिखेंगे, उसके बाद आप लोग इस लाइन से भी इस लाइन की ओर लिखेंगे। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग इतने दूर को ध्यान से रखेंगे तो ही आगे बनेगा। तो आप लोग इतना समझ लिए। अब हम लोग इसके प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा एक थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। अभी जितना भी हम लोग किए हैं उसमें कुछ भी बाहर से नहीं किए हैं, जो आप फिगर में किए, यहाँ जो हम लोग फिगर में किए हैं वही आपको हम यहाँ किए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी समझने में दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बेझिझक पूछ सकते हैं। आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर हम इस पॉइंट को नहीं समझे, आप मुझे इस पॉइंट को अच्छे से समझा दीजिए, मैं आपको अच्छे से आपको फोन पर ही समझा दूंगा। तो यहाँ आप लोग क्लियर हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। और मैं यहाँ जिस तरह से आपको समझा रहा हूँ, मुझे आशा लगता है कि आप लोगों को यही आप लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, अब हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। इसके प्रूफ के लिए जो फिगर में, तो फिगर जो हमारा था उधर हम लोग फिगर यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो भी काम होगा वो फिगर से होगा और आपको भी सारा काम फिगर से ही देख के करना है। अगर आपको फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आप लोग इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसको लंब डालें, तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, किसी चीज पर हम लोग लंब डालते हैं तो वहां हमारा समकोण बनता है। तो यहाँ हमारा एक समकोण बना, एक समकोण हमारा यहाँ बना है। अब हम इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। किसकी तरफ? प्रूफ, जो हमारा प्रमाण देना है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE, मतलब त्रिभुज हमारा AD को क्या हो गया, ये A हो गया, ये D हो गया और ये E हो गया। मतलब हम लोग इस त्रिभुज का एक बार क्षेत्रफल निकालते हैं। जो चीज हम लोग कर रहे हैं उस चीज को आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार
क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग किसको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किसमें निकालते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है वो हमारा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई पर निकलता है। तो 1/2 यहाँ हमारा आधार क्या हो गया, यहाँ हमारा आधार AD हो गया और ऊंचाई क्या हो गया EN हो गया। आप लोग यहाँ गेस करने होगा, यहाँ अगर आपके पास होगा कॉन्सेप्ट तो देखिए यहाँ आपका एक समकोण बन रहा है और ये हमारा एक ऊंचाई बन रहा है। क्या बन रहा है? ये हमारा एक समकोण बन रहा है और ये हमारा एक ऊंचाई बन रहा है। EN हमारा ऊंचाई बता रहा है और ADI एक, अगर आप लोग इसको इस तरह से राउंड करके देखेंगे, मतलब यहाँ पर इस तरह से राउंड करेंगे तो देखिए यहाँ हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर आप लोग इस त्रिभुज को, अगर यहाँ जो आप लोगों को ये त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज को, तो अगर राउंड करेंगे तो देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये हमारा ADE है। क्या है? सॉरी दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा E है। तो यहाँ आप लोग E दे दीजिए, यहाँ हमारा E है, यहाँ हमारा आप लोग D रखेगा तो D रखिए, यहाँ हमारा A है। तो ADE और यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा N है। तो अब आप लोग देखिए क्या हो गया, हमारा 1/2 आधार क्या हो गया, आधार हमारा DA हो गया और ऊंचाई हमारा क्या हो गया, EN हो गया। दोस्तों मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ कि आप लोगों का इस फिगर से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहा है। तो मैं आपको यहाँ फिगर में क्लियर कर दिया हूँ, फिगर में आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। इस तरह को त्रिभुज को हम लोग इस तरह से घुमाए तो ये हमारा E यहाँ आ गया, ये D हमारा यहाँ आ गया, ये A हमारा यहाँ आ गया। तो AD हमारा आधार है तो हम लोग यहाँ AD आधार लिख दिए और यहाँ हमारा ऊंचाई बता रहा है EN, तो हम लोग यहाँ ऊंचाई EN को रख लिए। अब उसके बाद हम लोग सेकंड त्रिभुज DBE निकालते हैं। सेकंड त्रिभुज क्या है हमारा, DBE। GBE भी हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, DBE भी हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो 1/2 गुना DB गुना EN क्या हो गया, 1/2 DB गुना EN। इसके लिए जो आप लोग जो जब एक ही आधार पर होगा तो इसके लिए हम लोग ऊंचाई इसको ले सकते हैं। ऐसे आप लोग थ्योरम नंबर क्लास में पढ़े होंगे। तो आप लोग को इस दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, मतलब दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ADE और DBE। और उसके बाद हम लोग दोनों का समानुपाती कर देंगे। दोनों का क्या करेंगे, समानुपाती। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं ADE का क्षेत्रफल इक्वल टू DBE का क्षेत्रफल और ADA का क्षेत्रफल जो हमारा है 1/2 गुना AD गुना EN को हम लोग यहाँ रखे हैं और दूसरा 1/2 गुना DB गुना EN को हम लोग यहाँ रखे हैं। तो 1/2 AD गुना EN हमारा यहाँ हो गया, 1/2 गुना DB गुना EN हमारा यहाँ हो गया। तो EN और EN हमारा कट गया, 1/2 हमारा कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, AD/DB AD/DB। तो यहाँ आप लोगों का क्या हुआ, AD/DB। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 1 निकालने में किसी भी स्टूडेंट को समीकरण 1 निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें हम लोग ऊंचाई को EN रखेंगे और उसके बाद AD आप लोग यहाँ कॉन्सेप्ट रखेंगे कि हम लोग इस दोनों को प्रूव कर रहे हैं तो हम लोग आधार भी इसी दोनों को लिए हैं। तो AD/DB ऊंचाई EN और इसके लिए ऊंचाई EN और दोनों को काट दिए तो हमारा क्या हो गया, AD/DB समीकरण हमारा 1 हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको अपने कॉपी में फिगर के साथ तैयार करेंगे। और अगर आप लोग कॉपी में तैयार करने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आप लोग इस यहाँ तक क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पहले फिगर को ही रखिए आप लोग, क्योंकि फिगर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिगर ही आप लोगों को क्लियर देगा। तो अब हम लोग पुनः ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। पुनः किसका, पुनः हम लोग इस ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं जिसमें हम लोग आधार को AE मानते हैं। क्या निकालते हैं, आधार को हम लोग AE मानते हैं। तो आधार को हम लोग किसको माने, आधार हम लोग AE को माने। तो ऊंचाई हमारा DM हो गया। कैसे हो गया, अब इसको भी आप लोग समझिए। अब हमारा ये हमारा क्या हो गया, DM हमारा, ये हमारा AE क्या हो गया, AE हमारा आधार हो गया। तो आप लोग इसको इस तरह से घुमा दीजिए, इस तरह से लीजिए और इस तरह से घुमा दीजिए। तो ये कौन हमारा क्या है, ये हमारा D है। तो आप लोग इसको यहाँ D रखिए, ठीक है। और आप लोग इसको यहाँ देखिए, इसको हम लोग इस तरह से घुमाएं तो ये हमारा D चला गया। तो ये हमारा E यहाँ आ जाएगा और A हमारा यहाँ आ जाएगा। और ये जो रेखा को विभाजित करिए कौन, DM। तो सॉरी दोस्तों, A को काट रहा है तो A को कौन विभाजित करे, DM किस पर, कौन D पर। तो A हमारा ये हो गया। तो A हमारा ये है, इसको हम लोग किससे मिला दीजिए, M से। तो यहाँ से इसको खींचिए, A पर हमारा एक M बिंदु है। तो आप लोग इस फिगर को भी यहाँ समकोण त्रिभुज बना दिए। देखिए ये हमारा समकोण कोण बन गया। तो हम लोग अब पुनः ADE का क्षेत्रफल जो निकाले, इसमें क्या हो गया हमारा 1/2। आधार हम लोग किसको माने थे, AE को माने थे। तो AE हमारा आधार हो गया। तो AE आधार है तो ऊंचाई हमारा क्या हो गया, तो ऊंचाई हमारा DM हो गया। तो हम लोग यहाँ ऊंचाई किसको माने हैं, DM।
उसी तरह से फिर हम लोग DEC का क्षेत्रफल निकाले जो आपको इस तरह से है, और आधार हम लोग EC को माने, फिर से हम लोग इसका भी क्षेत्रफल निकाल के उसको फिर हम लोग इसको DEC मतलब फिर हम लोग इस DEC में निकाले, तो DEC के लिए हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा लंब हो गया, ये हमारा ऊंचाई हो गया। तो 1/2 EC गुना DM, तो फिर हमारा 1/2 DM कट गया, तो हमारा यहाँ क्या बचा है, E/EC। तो दोस्तों आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 अब निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और समीकरण 1 और 2 दोनों सभी स्टूडेंट निकाल लेंगे, क्योंकि जो समीकरण 1 में हम लोग निकाले उसी तरह से समीकरण 1 में हम लोग क्या किए, समीकरण में हम लोग मतलब EN को निकाल के EN को काटे, और इसमें हम लोग DM को निकाल के DM पर काटे, और AD और AE/EC मेरा जो मेन पर्पस था हम लोग उसको लिए। ठीक है, तो आप लोग इस दोनों थ्योरम को निकाल लीजिएगा, दोनों समीकरण को आप लोग कॉपी में तैयार कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देख लीजिएगा। जब हम लोग इस क्लास को इन करेंगे तो आप लोग एक बार वीडियो को फिर से देख के फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आता वीडियो को फिर से आप लोग बैक कीजिए, आपके पास ये वीडियो अवेलेबल रहता है, फिर से बैक कीजिए, फिर से देखिए, तभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, और ये फिगर फिर से हम इस स्लाइड में रखते हैं। अब हम लोग एक यहाँ लिखते हैं त्रिभुज BDE। पहला त्रिभुज क्या था हमारा, त्रिभुज BDE, मतलब ये जो त्रिभुज हमारा BDE क्या हुआ, BDE, और त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC, त्रिभुज क्या है हमारा, पहला BDE हमारा ये त्रिभुज है BD और E, अच्छा त्रिभुज त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC मतलब ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज AB और त्रिभुज DEC दोनों हमारा किस आधार पर मिल रहा है, दोनों हमारा एक ही आधार DE पर मैच कर रहा है। ये जो त्रिभुज हमारा DBE और DEC दोनों हमारा एक ही आधार इस पर मैच कर रहा है, तो हम लोग यही लिखे एक ही आधार D और समांतर रेखा BC। समांतर रेखा हमारा क्या है, जो रेखा है किस पर, समांतर रेखा BC और D के बीच दो त्रिभुज है, मतलब ये जो समांतर रेखा है BC और D और BC इसके बीच दो त्रिभुज, एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, तो दो त्रिभुज है। आप लोग इतना लिख दीजिएगा, ये आपको रचना के बाद और प्रूफ के बाद लिखना है कि त्रिभुज BDE और DEC एक ही आधार पर है, और D तथा समांतर रेखाओं के BC और D के बीच हमारा स्थित है। ये हमारा एक थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, पहला थ्योरेटिकल पार्ट आपका शुरुआत में हुआ। उसके बाद हम लोग रचना जो चीज की है इसमें D से DM, E से EN, उसके बाद हम लोग D को C से मिला दिए, E को B से मिला दिए, उसके बाद हमको ये लिखना है। उसके बाद जो आपको लिखना है वो थ्योरेटिकल पार्ट तीसरा हमारा ये हो गया। उससे जो पहले करना है वो हमको फिगर से ही करना था। अब आता दोनों हम लोग एक ही त्रिभुज, मतलब कि दोनों हमारा जो है एक ही चीज पर है, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे तो हम लोग त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल निकाले, तो इक्वल टू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के भी क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि आप लोग थ्योरम नंबर क्लास में पढ़े, नंबर क्लास से रिलेटेड है। अगर आप लोग नंबर क्लास में थ्योरम को मिस किए होंगे तो फिर आपको यहाँ दिक्कत करेगा। तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल हमारा क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का है, तो हम लोग इसके क्षेत्रफल को फिर हम लोग इसके इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि इस दोनों एक ही आधार पर है। तो हमारा ADE और ADE कट गया, तो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया, त्रिभुज DEC का। तो त्रिभुज ADE का त्रिभुज DB क्या है, त्रिभुज DBE इक्वल टू क्या हो गया हमारा DEC, दोनों एक ही बराबर हो गया। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। इसलिए हम लोग सभी समीकरण 1, 2 और 3 से 1, 2, 3 1 हमारा क्या है, 1 हमारा है AD बटे DB, तो AD बटे DB AE बटे AC हमारा प्रूव्ड हो गया, क्योंकि अगर ये त्रिभुज DBE, ये त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC आप लोग यहाँ ध्यान से समझेंगे, यहाँ हम लोग डायरेक्ट जो किए कैसे किए हैं, त्रिभुज DBE त्रिभुज DEC, मैं आपको इसको पहले क्लियर करता हूँ, पहले आप लोगों को, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। पहले हम लोग एक त्रिभुज DEB है, त्रिभुज DBE, ठीक है। अब आप मैं फिर कलर चेंज करता हूँ, फिर हमारा क्या है त्रिभुज DEC, ठीक है। अब आप लोग देखिए इस दोनों का आधार हमारा यही है, ठीक है। अब दोनों जो है, दोनों का जो कोण है हमारा एक कोण बराबर है, इस दोनों का जो ये कोण है ये कोण बराबर रहेगा। तो आप लोग त्रिभुज के ASA नियम पढ़े होंगे, ठीक है। तो कोण भुजा कोण 3 नियम होता है, S
ASA और आपका ए होता है एक AAA। तो इस तीनों नियम से हमारा ASA से, तो इस तीनों नियम से हमारा क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज जो है बराबर हो गया। तो जब हमारे दोनों त्रिभुज बराबर है तो हमारा DB भी इसी के बराबर होगा। तो उसी तरह से हमारा AD बटे DB A बटे A से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप लोग इतना लिखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब आप लोग पुनः इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट, ताकि मैं इसको स्लाइड क्लियर कर देता हूं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हमारा थ्योरम नंबर फर्स्ट खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके थ्योरम नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं भी इस थ्योरम को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप सीधा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखे होंगे कि सर हमको इस पॉइंट को नहीं समझ में आया, इस पॉइंट को हमको समझा दीजिए। आप उस पर एक कॉलम करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिएगा। हो सके पॉसिबल हो सके तो हम आपको एक ऑडियो वॉइस भेज दूंगा, और हो सके तो मैं आपको एक वीडियो स्पेशली बना के भी भेज दूंगी। सर हमको इस पॉइंट को समझ में नहीं आया, इस पॉइंट को आप लोग फिर से समझा दीजिए। तो अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सभी क्लास 10 के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आपका एक ही हेल्प चाहिए अभी कि आप सभी 10 के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप सभी हमारे वीडियो को पूरे अंत तक वॉच कीजिए, क्योंकि आप हमारे वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे तो ही हमें कुछ बेनिफिट है। तो आप सभी अगर किसी वीडियो को हमारा प्ले करते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को पूरे अंत तक कवर करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।